बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स मैं आपकी करवाने जा रहा हूं तैयारी इकोनॉमिक 402 जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी। ठीक है, ये इकोनॉमिक 402 के हमारे पास हैंड आउट्स हैं। अभी हैंड आउट्स के मैं एक मिनट पेज नंबर 1 पे चलता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज नंबर 1 आ चुका है। तो इसके जो आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम में इंक्लूड होंगे लेक्चर 1 to 18 है। ठीक है, और बाकी आपने इंशाल्लाह तैयारी करनी है। अगर स्टूडेंट्स जो सबसे बेहतरीन तरीका है ना तैयारी करने का किसी भी सब्जेक्ट का, वो ये है कि पहले आप उसके लेक्चर्स लें और फिर हैंड आउट्स में आप पढ़ें, उसको समझें और फिर आप पेपर देने चले जाएँ। आपके A+ ग्रेड्स आएंगे। लेकिन वो स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके पास वक्त नहीं होता कि वो लेक्चर्स भी लें और हैंड आउट्स से भी पढ़ें। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम फाइल्स तैयार करते हैं। ये मेरे पास एक फ़ाइल है, इसमें इंपॉर्टेंट MCQs बनाए गए हैं। तकरीबन 39 पेजेस की ये फ़ाइल है और इसमें सारे ये कंसेप्ट जो हमें यहाँ हैंडआउट्स में दिए गए हैं, कोशिश की गई है कि आपके मिड टर्म का जो सिलेबस है उसको इसमें कवर किया जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपका जो सब्जेक्ट है ये इकनॉमिक्स बेस्ड है, तो इसमें थोड़ा सा MCQs कंसेप्चुअली आते हैं। तो पहले कुछ यहाँ मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो डिस्कस करवाऊँगा और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिफ़िकल्ट MCQs की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारे पास MCQs है, वो है व्हाट इज़ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट द कंज्यूमर वांट्स टू पे एंड द अमाउंट एक्चुअली पेड इज़ कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, डिफरेंस जो होता है ना उसमें फ़र्क होता है कि कंज्यूमर ने कोई चीज़ दुकान से ख़रीदी है, उसकी अमाउंट वो पे कुछ करना चाहता है और पेड कुछ और हो जाती है, तो उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको इस सब्जेक्ट के पढ़ने से पहले ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं आती तो आपका कुछ भी फ़ायदा नहीं। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट इज़ कॉल्ड मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? अब जो एडिशनल कॉस्ट आएगी प्रोड्यूसिंग करने के लिए वन मोर यूनिट को, तो उसे मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। अच्छा, टोटल कास्ट किसे कहते हैं? टोटल कास्ट वो होती है जब कॉस्ट इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स, कोई भी आइटम बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए जो उस पर खर्चा आता है उसे टोटल कॉस्ट कहते हैं। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू हमारे पास होता है मॉनेटरी रिटर्न टू द प्रोड्यूसर फ्रॉम सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। यानी आपने जो प्रोडक्ट सेल किया है उसके ऊपर जो आपको पैसे की बचत हुई है उसको रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, आपको रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है। अच्छा, अब रिस्क अवर्स इंडिविजुअल कौन सा होता है? जो प्रेफर करता है सर्टेनिटी एंड अवॉइड रिस्क आउटकम्स इज कॉल्ड रिस्क अवर्स इंडिविजुअल्स। तो रिस्क टेकिंग जो एबिलिटीज़ है ना स्टूडेंट्स, अगर वो आपके अंदर है तो आप बहुत पूरी दुनिया को अचीव कर सकते हैं। अगर रिस्क टेक नहीं करना, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप किसी काम करने को शुरू करेंगे लेकिन पहले उसका ख्याल आएगा यार इसमें नुकसान ना हो जाए, तो आप वो क्या हैं? रिस्क अवर्स इंडिविजुअल हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स आपको ये फ़ाइल चाहिए, इसमें 150+ MCQs हैं, तो आप इस नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 50+ MCQs आपको करवाऊँ। ठीक है, और आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक भी करनी है। जज़ाकल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है कि व्हेन डू इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एग्जिस्ट। तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। व्हेन प्रोड्यूसिंग वन गुड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अनदर इज कॉल्ड इकोनॉमिक स्कोप एग्जिस्ट। ठीक है, अगर इसमें कहा गया कि हमें चाय की कीमत इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, चाय की कीमत हमारे पास इंक्रीज़ हुई है, तो इसकी जो कॉफ़ी की डिमांड होगी उसको क्या होगा? ठीक है, तो कॉफ़ी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि चाय की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी। तो इसमें जो ऑप्शन है डिमांड कर्व फॉर कॉफ़ी शिफ्ट्स राइट। ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू। तो इसको हम कहेंगे ए ऑप्शन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है? वेयर एट लीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड शॉर्ट रन। ठीक है, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है व्हेन द कॉस्ट ऑफ लेबर इंक्रीज। जब लेबर की कॉस्ट क्या होगी? हमारे पास इंक्रीज होगी, तो कर्व कहाँ शिफ्ट होगी? हमारे पास जो कर्व हमारे पास शिफ्ट होगी, सप्लाई कर्व शिफ्ट लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट की तरफ जो है ना वो कर्व हमारी शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिस्क अवर्स पर्सन है, उसने चूज़ करना है, उसके बाद पहली जॉब है 20,000 तनख्वाह के साथ, और जॉब बी है उसमें 50% चांस है कि उसे 30,000 रुपये मिले और 50% चांस है कि उसे 10,000 मिले।
तो वो किसको प्रेफर करेगा, वो जो ए को प्रेफर करेगा, ठीक है। वो क्योंकि रिस्क टेकिंग पर्सन ही नहीं है, 20,000 पे मुतमईन होकर अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। अच्छा ये MCQs है, इसमें हमें ये वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इनको देख लें। क्वांटिटी सप्लाइड इज़ लार्जर देन क्वांटिटी डिमांड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। एट P हमारे पास क्या है, 25 है, और P इज इक्वल टू, एट P इज इक्वल 25, P इज 25, QS 125, QS हमारे पास 125 है, QD 95 Q है, और D हमारे पास 95 है। सो सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, ठीक है, सप्लाई ने क्या करी, डिमांड को बढ़ा दिया। अच्छा कह रहे हैं जी अगर कपड़ों की कीमत गिरती है, ठीक है, कीपिंग इनकम एंड प्राइस ऑफ फूड कांस्टेंट, ठीक है, हमारे पास खुराक की जो कीमत है वो कांस्टेंट रहती है, तो बजट लाइन विल, तो सी पे एक्सिस पे शिफ्ट आउटवर्ड ओनली ऑन एक्स एक्सिस पे लाई करेगी, ठीक है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन फाइल में मैंने इसलिए लिखी है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। प्राइस डिक्रीज इन क्रॉस एक्सिस गुड इंक्रीज क्वांटिटी अफोर्डेबल शिफ्टिंग बजट लाइन आउटवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। Consumer equilibrium is attained when the slope of the difference curve equals to the slope of the budget line, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है स्टूडेंट्स। द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फैक्स मशीन, ठीक है, फैक्स मशीन की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। मोर फिल्म्स एक्वायर देम इज एन एग्जांपल ऑफ सी बैंड वैगन इफेक्ट। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए और उसे बहुत सी फिल्म्स चाहती हों कि हमारे पास भी वो चीज़ होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैंड वैगन इफेक्ट, ठीक है। बैंड वैगन इफेक्ट अकर्स व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बिकॉज अदर्स आर बाइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन MRTS इक्वल। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको मार्जिनल रेट वाली डेफिनेशन वहाँ ना करवाता तो आपको यहाँ अंदाज़ा ना होता कि मार्जिनल रेट क्या होता है। रेशियो ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट्स ऑफ इनपुट इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज ऑफ पे ऑफ फ्रॉम ऑल पॉसिबल आउटकम इज नाउन एज, बी ऑप्शन करेक्ट है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। स्टूडेंट्स अगर आपको ये फाइल चाहिए आप खुद, क्योंकि वीडियो में अगर मैं सारी फाइल आपको करवाने बैठूंगा 40 पेजेस तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हैं इसमें, तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और स्टूडेंट्स को देखने में इशू होता है, तो इसलिए मैंने ये फ़ाइल बनाकर परचेज पर डाली हुई है कि आप मुझसे ख़रीद सकते हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत में, ठीक है। Boeing and Airbus dominate long-range aircraft market because B option कहता है each can significantly affect prices। अच्छा जी कह रहे हैं कोई भी हमारे पास एक आइटम प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस इंक्रीज़ करती है $5 से लेके $8 तक, ठीक है, और जो उसकी क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 to 80। पहले $100 प्रोडक्ट बेच रहे थे $5 में, अब क्या बिक रहे हैं 80, तो उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है हमारे पास। The assumption of transitivity is violated when indifference occurs, तो ऑप्शन हमारे पास सी इंटरसेक्ट करेक्ट है, क्योंकि ट्रांजिटिविटी वायलेशन इम्प्लॉयज इनडिफरेंस कर्व्स इंटरसेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। स्टेटमेंट अबाउट मिनिमम वेज नॉट इंक्रीजिंग फर्दर इज कॉल्ड नॉर्मेटिव, ठीक है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, जो कि एक्सप्रेस करती है ओपिनियंस को और प्रिस्क्रिप्शंस को, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मिनिमम वेज है वो नहीं बढ़ रहा तो उसे हम नॉर्मेटिव कहेंगे। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ D इन डिफरेंस कर्व, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट MCQs आया। अदील बाइज अ शेयर एट ₹150, ठीक है। अदील क्या करता है, शेयर एक बाय करता है 150 रुपये में और प्राइस बढ़ जाती है 160 रुपये में, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो ये कौन बताएंगे, अकाउंटिंग वाले बताएंगे, ठीक है। If investment value is $250, one outcome is $100, payoff with 0.25 probability of other outcome is हमारे पास क्या होगा, D 0.7, probability sum to 1, so other outcome is 1 minus 0.25 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0.75 आएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर फाइल चाहिए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर लें। अच्छा जी MCQs है हमारे पास कि टोटल मनी जो हमने स्पेंड की एक प्रोडक्ट पे, एक गुड पे, विद प्राइस P एंड क्वांटिटी Q, तो हमारे पास ये हमारे पास इसका फार्मूला होगा, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इसे हम कहेंगे, प्राइस मल्टीप्लाइंग बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट हमारे पास है 26 MCQs है। इन डिफरेंस कर्व्स यूजुअली हैव डैश स्लोप D, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। इन डिफरेंस कर्व्स में क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होती है। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग,
जब एवरेज प्रोडक्ट क्या करता है, डिक्रीज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करेगा, बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिन प्रोडक्ट उससे लेस होगा एवरेज प्रोडक्ट से। अब मार्जिन प्रोडक्ट लाइज बिलो एवरेज प्रोडक्ट व्हेन एन एवरेज इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट्स एमसीक्यूज हमारे पास है, इफ़ कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीज, ठीक है, खरीदने वाले की इनकम डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, एंड प्राइस ऑफ मीट कांस्टेंट, तो गोश्त की जो कीमत है वो कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल 600 है, तो वो जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट करेगी लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, यहाँ इधर लेफ़्ट की तरफ करेगी। इफ़ आल इनपुट इंक्रीज बाय 10%, अगर हमारी इनपुट्स जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं 10% पे, आउटपुट इंक्रीज लेस देन 10%, रिटर्न टू स्केल्स आर सी डिक्रीजिंग, ठीक है। द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन डैश, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, आउटपुट इज 0 और पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स 31वां एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट हैपन टू द सप्लाई कर्व व्हेन द वेज रेट इंक्रीजेस, ठीक है, सप्लाई कर्व पे क्या इफेक्ट होगा जब हमारी डेली का जो वेज रेट है, दिहाड़ी का रेट है, वो बढ़ता है, तो जो उसकी होगी ना शिफ्ट टू द लेफ्ट, ठीक है। हायर वेजेस इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट कॉजिंग सप्लाई टू डिक्रीज एंड द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट लेफ्ट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इन परफेक्शन कंपटीशन द डिमांड कर्व फेसिंग एन इंडिविजुअल फर्म इज, सी ऑप्शन करेक्ट है, perfectly elastic horizontal. When price elasticity of demand is greater than 1, demand is elastic, ठीक है। इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है, जिसमें क्वांटिटी की डिमांड जो है वो चेंज करती है बाय लार्जर परसेंटेज देन प्राइस चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड कौन सा हमारे पास है, डिमांड इंक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज इज कॉल्ड नॉर्मल गुड। What is a given good? गिफन गोड कौन सा होता है, जिसमें अ गोड वेयर डिमांड इंक्रीजेज एज प्राइस इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे गोश्त की कीमत है, प्याज की कीमत है, जैसे उसकी कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है हमारे पास। If the utility from consuming an additional unit of a good is 0, the consumer has reached, A option correct है, maximum total utility। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं जो वो ये है, द कंसेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, बी ऑप्शन करेक्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। अ मोनोपोली इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बी ऑप्शन, वन सेलर एंड मैनी बायर्स, ठीक है। मोनोपोली हैज अ सिंगल सेलर डोमिनेटिंग द मार्केट। विच मार्केट स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद प्राइस टेकर्स, सी ऑप्शन करेक्ट है, परफेक्ट कंपटीशन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 40 एमसीक्यूज़ किए हैं, और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए, पसंद है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये देखिए फ़ाइल मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि इस तरह से तैयार की गई है। नेक्स्ट आगे हमने एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छी जिसमें ऐड करने की ज़रूरत इसमें की है, ठीक है। ये फ़ाइल हमारे पास, ये एमसीक्यूज़ चल रहे हैं आपके पास, ठीक है। इसमें पास्ट पेपर है जो वहाँ से ज़्यादा एमसीक्यूज़ लिए गए हैं, और जो मुआज़ की, जुनैद की फ़ाइल्स हैं उनको हमने, जिनके करेक्ट ऑप्शंस नहीं थे, करेक्ट ऑप्शन करके अपनी एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम द मर्सीफुल एकेडमी फ़ाइल रखा है, इकोनॉमिक 402 की। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ़ाइल थी। लास्ट एमसीक्यूज़ में आपको बरकत के लिए सेकंड क्लास करवा देता हूँ। द किंग डिमांड कर्व मॉडल एक्सप्लेन्स प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली, ठीक है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी करके। जज़ाकल्लाहु खैर।